इसमें जो फंक्शनल ग्रामर होती है, फंक्शनल मीन्स यूज़फुल, जो हमें लिखने पढ़ने बोलने समझने में हेल्प करती है, उसका एक पार्ट है मॉडल्स, और मॉडल्स होते हैं 13। तो कैन के बाद आता है कुड। कुड क्योंकि पास्ट टेंस ऑफ कैन है तो इसके 5 यूजेस हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं आपके लिए और आपको आने भी चाहिए। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, जैसा कि आप खासकर नरेशन में देखते हैं, कुड पास्ट टेंस है कैन का। दे सैड कोट वी कैन विन दिस मैच अनकोट, उन्होंने कहा हम ये मैच जीत सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कैन का हो गया कुड, विन दिस मैच, विन द मैच। ही सैड, उसने कहा कोट आई कांट कम हेयर अनकोट, उसने कहा मैं यहाँ नहीं आ सकता, तो उसने कहा कि वह वहाँ नहीं जा सकता था। नरेशन जब बदलते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हमें नरेशन का डायरेक्ट वाला लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे दे सैड वी सैड दैट वी कुडंट गो बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हमने कहा कि हम नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ मीन्स भारी बारिश के कारण, बिकॉज ऑफ होता है के कारण, ड्यू टू। द टीचर सैड, टीचर ने कहा दैट ही कुडंट टीच अनलेस द स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट, टीचर ने कहा कि वो नहीं पढ़ा सकता जब तक बच्चे चुप नहीं रहेंगे, बैठेंगे। सेकेंड यूज़ है पलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको ये लगता है कि आपके इस रिक्वेस्ट से दूसरे को तकलीफ़ होगी तो आप कुड का प्रयोग करें। ये सबसे स्टैंडर्ड का प्रयोग है जो कि अच्छे को भी नहीं आता है। कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या मुझ पर आप एक एहसान करेंगे। कुड यू प्लीज़ लैंड मी 10,000 रुपीज़ फॉर अ वीक, क्या आप मुझे 10,000 रुपये एक सप्ताह के लिए उधार देने का कष्ट करेंगे। कुड यू प्लीज़ गाइड मी टू दिस एड्रेस, आप मुझे ये एड्रेस प्लीज़ समझा देंगे। कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग और स्क्वायर, क्या आप मुझे अगले चौराहे पर उतार देंगे। टू शो अनअवॉइडेबल एक्शन, कई बार क्या होता है हमारे कंट्रोल से बाहर होती है चीज़, जैसे दे कुडंट हेल्प लाफिंग, वे हंसे बिना ना रह सके, जैसे उन्होंने किसी को फिसलते देखा, जैसे केले के छिलके पे पैर रख के फिसल गया तो वो अपनी हंसी न रोक पाए। वी कुडंट हेल्प, इसमें हेल्प कंपल्सरीली आएगा। वी कुडंट हेल्प बीइंग कंफ्यूज, हम कंफ्यूज हुए बिना न रह सके। दे कुडंट हेल्प शाउटिंग, वे चिल्लाए बिना ना रह सके, मान लो किसी ने लास्ट बॉल पे सिक्सर मार दिया और मैच जीत गए तो उनकी चीख अपने आप निकल आएगी। वी कुडंट हेल्प हाइडिंग दीज फैक्ट्स फ्रॉम द बॉस, हम अपने आप को रोक ना पाए छिपाने से, ये तथ्य बॉस से हमने छिपा ना सके। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे वी कुड हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, हम कर सकते थे ये सिलेबस पूरा विद दी हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हमें दी गई होती तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कर सकते थे, कर चुके होते। दे कुड हैव लॉस्ट द मैच, वे मैच हार सकते थे, हार जाते, हार गए होते। बाय मिसिंग दैट कैच, अगर उन्होंने वो वाली कैच छोड़ दी होती तो मैच हाथ से गया था। स्पेशल यूज ऑफ कुड इन अ प्रोवर्ब, एक कहावत है, स्पेशल कहावत है ये। इफ़ यूथ न्यू एंड एज कुड, यूथ से मतलब यंगस्टर से है, अगर यंगस्टर्स में अकल होती और बूढ़े लोग कर पाते, एज का मतलब यहाँ पे बूढ़े लोग और यूथ मीन्स जवान लोग, कहने का मतलब इट सिंपली मीन्स यूथ शुड अवेल देमसेल्फ ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एल्डरली फोक, युवाओं को चाहिए कि वो बूढ़ों के अनुभव का लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। बूढ़ों के पास अनुभव है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, तो ये एक ऐसे के लिए टॉपिक आ जाता है। तो इसको ऐसे भी कहते हैं यंग सोल, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब भी यही होता है। एन ओल्ड हेड का मतलब आपका एक्सपीरियंस बूढ़ों वाला और आपके कंधे जवान, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो ये थे 5 कुड के बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल उपयोगी प्रयोग जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश को समझने, लिखने, पढ़ने और बोलने में। तो आप इनको मिस मत कीजिए, इनको बार बार देखिए, समझिए और अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।